नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज आपकी 9.2 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, और बुक हम लोगों की बालाजी पब्लिकेशंस की चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद n पर एक घातीय व्यंजक है, n पर एक घातीय व्यंजक है, तो सिद्ध कीजिए कि वो समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि किसी अनुक्रम का nवां पद जो है, nवां पद जो भी है, मान के चलिए एक अनुक्रम मान लीजिए an मान लीजिए, तो उसका जो भी nवां पद है, तो जो भी nवां पद है उस अनुक्रम के n जो होगा उसके पावर कितनी होनी चाहिए, 1। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। n पर एक घातीय व्यंजक है, यानी n पर एक घातीय व्यंजक है, यानी n पर एक घातीय व्यंजक है। आगे कुछ लिखा हो प्लस में या माइनस में कुछ लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये मान लेते हैं। ठीक है, वैसे भी अगर nवां पद लिखा जाता तो a + n-1 × d लिखा जाता है। ठीक है, तो n-1d ना लिख के हमने ये बोला गया क्वेश्चन में ना कि एक पद ये है और n के पावर क्या है, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है कि जो भी अनुक्रम हम लोग nवां पद मान के चल रहे हैं, तो सिद्ध करना है कि ये समांतर श्रेणी में होगा। ये किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो देखिएगा कैसे प्रूफ करते हैं। ये समांतर श्रेणी में होगा। पद भी बताए थे कि अगर इसे मान चलो एक पद, पहला पद a मान लेते हैं, दूसरा a + d होता है, तीसरा a + 2d होता है, तीसरा हो जाएगा, चौथा सॉरी a + 3d एंड सो एंड ऐसे रहेगा। अगर लास्ट तक की बात की जाए तो a + n-1d यही nवां पद आता था। ठीक है, और अगर n+1वां के पद यानी n+1वां पद बताया जाए तो क्या हो जाएगा, a + nd। तो यहाँ भी समझ लीजिए, उसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो n के पावर देखो यहाँ पे 1, बस a b मान लिया गया। बुक में भी हिंट दी हुई है, तो बुक में भी a b माना गया, तो ऐसे मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, यानी ये हमने मान लिया है nवां पद। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि जो भी इससे पद और सारे बनेंगे, ठीक है, और सारे पद बनेंगे, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी सर्वांतर होगा, अगर इक्वल आ जाए तब बोल देंगे कि ये क्या है, आपकी समांतर श्रेणी है जो अनुक्रम दिया गया है। तो इससे पहले वाला अगर बताया जाए an-1, यानी एक जस्ट इससे पहले कौन सा हो जाएगा, n की जगह पर रख दीजिए n-1। ठीक है, समझ में आई चीज़। आप देखिए an-1 = an माइनस a मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस b। ठीक है, अगर इसको साथ में रखिए दो टर्म्स an और b को, तो an-1 = an + b - a, यानी an-1 = इतनी जगह पे लिख सकते हैं an। तो यहाँ से देखिए an-1 a को इस साइड भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा, और an-1 को उस साइड भेज दीजिए तो माइनस का हो जाएगा an-1। या ऐसे लिख सकते हो an-1 = a। यहाँ कुछ समझ में आया होगा वर्ड है। an-1 = क्या आ गया, a आ गया, यानी लास्ट वाले टर्म से भाई ये होता था, लास्ट वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करते थे। जैसे मान के चलिए 1 2 3 दिया है, ठीक है, तो अगर हम लोग डिफरेंस निकालते थे यानी सर्वांतर निकालते थे, 2 में से 1 घटाते थे तो 1 आएगा। फिर क्या करते थे, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी यही देख लीजिए, हमने क्या किया था, nवां पद लिखा, nवें पद में से एक पहले पद जो लिख लिया n-1, इससे एक जस्ट पहले पद जो आएगा यही आएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी इस वाले पद में से ये वाला पद जो माइनस किए, तो कोई आपका कोई कांस्टेंट नंबर है जो कि x से स्वतंत्र है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमारा जो ये आया, तो ये प्रूवमेंट दिखाता है कि नहीं, कि जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी जो d होगा, चाहे जो भी टर्म, जितने भी टर्म्स होंगे सेम ही होंगे। एक ही वैल्यू कोई चूज कर लीजिएगा, एक ही वैल्यू 1 ले लीजिए, एक वैल्यू 2 ले लीजिए, एक वैल्यू 1 लेके चेक कर देते हैं। एक ही वैल्यू मान लेते हैं 1 है, तो n + b an = होगा, और an-1, या यहाँ पे अब देख लीजिए, एक ही वैल्यू 1 लिया है, an = n + b आया, तो a1 क्या हो जाएगा, 1 + b,
बी की वैल्यू भी कोई चूज कर लीजिए या नहीं रहने दीजिए। A2 क्या आएगा 2 + b, A3 क्या आएगा 3 + b। अगर इनका हम लोग D निकालें यानी D1 निकालें या इनके बीच में D2 बोल देते हैं, बस D1 D2 सब सेम ही आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 + b -1 + b क्या हो जाएगा b 1 + b यानी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो b कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। a माने थे 1, देखो इन दोनों के बीच में 1 ही आ रहा, इनके बीच में देखिएगा 3 + b फिर -2 - b, ये b कैंसिल, कितना आया 1। तो कहने का बस मतलब यही था, कोई भी n टर्म मानिएगा बस उसके जो पावर्स होगी n की वो 1 होनी चाहिए, क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो जो भी श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी बोली जाएगी, ठीक है। ये प्रूवमेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको रफ करने के बाद में उसके बाद में उसको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, यानी चौथे पद को कैसे लिखेंगे A4 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे A4, ठीक है, जो कि दिया है चौथा पद पहले पद का 3 गुणा नहीं, यहाँ पे गुना होना चाहिए, पहले पद का 3 गुना है। यानी पहला पद क्या लिखेंगे, पहला पद हो जाएगा आपका A1, ठीक है A1। तो ये कह रहा है कि जो चौथा पद है पहले पद का 3 गुना है, तो ये कंडीशन बन गई, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर तथा, क्वेश्चन में तथा बोला गया है, सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी तीसरा पद कैसे लिखेंगे A1, 1 अधिक बोला गया तो 1, 2 गुना बोला गया तो 2, तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है सातवां पद। ये अब क्वेश्चन जितना लिखा था हमने कर दिया, यानी वो हमने इसमें क्या बोलते हैं लैंग्वेज में लिखा था, इसको न्यूमेरिकल में लिख लिया है, ठीक है। अब ये बोला गया है क्वेश्चन में कि पहला पद यानी A निकालो या A1 बोल सकते हो, ठीक है, A निकालो और क्या निकालो D निकालो, A निकालो और D निकालो, A1 बोलो या फिर A बोलो, बात ही एक ही होती है, ठीक है। पहला पद को A से डिनोट करो या A1 से डिनोट करो। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कंडीशन है A4 = 3A1, A7 = 2A1 + 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, AN का फार्मूला तो हम लोगों को पता ही है, AN का फार्मूला क्या होता है A + n - 1D, ठीक है, ये हम लोगों को फार्मूला पता है, यानी सूत्र पता है। अब यहाँ किसकी ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है, A1 की ज़रूरत है, 7 की ज़रूरत है, A3 की ज़रूरत है, यानी 1, 3, 4 और 7 की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें निकाल लेते हैं, यानी A1 क्या हो जाएगा अगर सूत्र से देखा जाए तो A + 1 - 1 × D, यही तो होगा। तो यानी हो जाएगा A + 0D, यानी A1 आपका आएगा, A1 = आएगा केवल A, ठीक है। वैसे भी बता चुके थे कि A1 A के बराबर ही होता है। और क्या निकालना है अब n = यहाँ पे रख दीजिए 3, क्योंकि जो जो इसमें रखना ज़रूरत है, A1 निकालना है, A4 निकालना है, A3 निकालना है, A7 निकालना, तो हम पहले A3 निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद A4 निकाल लेते हैं। तो A3 इसमें n की जगह पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A + 3 - 1D, तो क्या हो जाएगा A + 2D, यानी A + 2D, ठीक है। वैसे भी अगर स्टार्टिंग में हम लोग बताए थे कि जो पद मानते हैं, A मानते हैं पहला पद, फिर A + D, फिर दूसरा A + 2D, फिर तीसरा दूसरा A + D, फिर तीसरा A + 2D, और चौथा आएगा, ऐसे लिख भी सकते हो, चौथा आएगा आपका A + 3D, A + 3D। ऐसे पांचवा क्या लिखोगे A + 4D। अच्छा, यहाँ ज़रूरत किसकी है A7 की, तो A7 क्या हो जाएगा A + 6D। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो पद आप लोग निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने यहाँ पे निकालना थोड़ा सिखा भी दिए कि n = क्या क्या रखा जाता है, तब जाके आता है। भाई A1 की ज़रूरत थी तो n की जगह पे 1 रख दिया, 3 की ज़रूरत थी तो n की जगह पे क्या रख दिया 3। वैसे ये निकालने की ज़रूरत 4, 5 की थी नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या रखते 7 रखते, लेकिन यहाँ भी बता दिए वैसे सीक्वेंस में भी होता है, ठीक है। तो ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए क्वेश्चन में, तो A4 क्या निकला है, A4 A + 3D, वैसे A4 की ज़रूरत थी,
A4 क्या है, A प्लस 3D इज इक्वल टू, समीकरण 1 से लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3A1, A1 क्या है भाई, A, ठीक है, समझ में आ रही चीज़। तो क्या हो जाएगा, A को या उस साइड भेजो या फिर 3A को इस साइड भेज दो। तो 3A को इस साइड भेजेंगे तो -3A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। तो माइनस हो जाएगा आपका 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 3 से, सॉरी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या, A7 कितना है, A प्लस 6D, A प्लस 6D इज इक्वल टू, बराबर में लिखा हुआ है 2A3, A3 कितना लिखा जाएगा, A3 निकाल चुके थे, A प्लस 2D, ठीक है, फिर प्लस 1। अब यहाँ से देखिए A प्लस 6D इज इक्वल टू 2A प्लस 4D प्लस 1, ठीक है। अब देखिएगा A वाले टर्म्स और D वाले टर्म्स इस साइड ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 6D माइनस 2A माइनस 4D और 1 को उसी साइड रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस A और 6D में से 4D जाएगा प्लस 2D बचेगा इज इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 4 में देखिए कुछ काम बन जाएगा अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए और उसके बाद में ऐड कर दिया जाए, या क्या किया जाएगा, इसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो -2A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर हमने 3 में कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण नंबर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 4, ठीक है। यानी इसमें 2 से गुणा करने पे उसके बाद में घटाना है। तो 2A और हो जाएगा आपका प्लस 4D इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग घटा रहे हैं तो जो फिर प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, माइनस का बचेगा क्या, D, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 2, D क्या आएगा 2, ठीक है। ऐसे किसी एक में रख दीजिए D के मान, इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 4 की बात कर लेते हैं। समीकरण 4 से जब D का मान 2 रखेंगे तो -A प्लस 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 1। तो -A इज इक्वल टू 1, ये 4 उस साइड चला जाएगा, 2 दूना 4, तो हो जाएगा -A इज इक्वल टू -3। तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू 3। यानी A का मान आया 3 और D आया 2। यही क्वेश्चन में भी बोला जा रहा था कि प्रथम पद निकालिए, क्या आया है 3 और D कितना आया है 2। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि ये फाइंड आउट करिए, और यही हम लोगों का आंसर भी आ रहा है। आप यहाँ पे D का मान किसी एक में रख सकते हैं, इसमें भी रख के निकाल सकते, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा समझाए थे, केवल थोड़ा समझाए थे कि नहीं कि कैसे निकाला जाता। वैसे लिखने का अगर तरीका बताया जाए तो पहला पद A, फिर A प्लस D दूसरा पद, फिर A प्लस 2D तीसरा पद, फिर A प्लस, यानी जो भी पद लिखते हैं उससे एक कम कर देते हैं D के साथ में बस, ठीक है। जैसे पहला पद लिखे थे D गायब ही था, दूसरा पद लिखे 1 D आया, तीसरा पद लिखेंगे 2 D आएंगी, ठीक है। चौथा लिखेंगे तो 3 D आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दिए थे और ये कंडीशन क्वेश्चन से आई थी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 करते हैं। इसको रफ करने के बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा क्यूवां पद P हो, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद कितना दिया है, यानी AP दिया है, Q और क्यूवां पद दिया है यानी AQ दिया है, ये A है, AQ दिया है P, ठीक है। तो निकालना है कि आरवां पद जो है, आरवां पद यानी AR, ये क्या है P प्लस Q माइनस शायद R है, ठीक है। P प्लस Q माइनस R, ये प्रूफ करना है। तो पीवां पद, यानी पीवां पद कहने का मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है कि A प्लस P माइनस 1 D इज इक्वल टू Q, और ये लिखा है A प्लस Q माइनस 1 D इज इक्वल टू
क्या बोलते हैं P। यहाँ कुछ समझे, यहाँ पे देखो, यहाँ पीवां पद एनवां पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पे पीवां पद बोला जा रहा है तो a प्लस एन की जगह पे क्या हो जाएगा p हो जाएगा, p माइनस 1d और q दिया है क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पीवां पद जो है q दिया है और क्यूवां पद ऐसे लिखेंगे तो a प्लस क्यू माइनस 1d, ये भी p दिया है। और आरवा पद जो है हम लोगों को प्रूफ करना है, यानी p प्लस क्यू माइनस आर। कैसे, ये आरवा पद क्या लिखेंगे, अगर आरवा पद की बात की जाए तो r माइनस 1d इक्वल टू ये प्रूफ करना है p प्लस क्यू माइनस आर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम लोग भाई इसमें देखो ये प्रूफ करना है, यानी यहाँ अगर जो चीज़ प्रूफ करना है ना तो यहाँ a की आवश्यकता है, a की ज़रूरत है और d की ज़रूरत है, यानी प्रथम पद की ज़रूरत है और सर्वांतर की ज़रूरत है। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए 2। ठीक है, अब अच्छा क्या करेंगे, इन दो समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर घटा दे तो कुछ टर्म्स हो सकता है कैंसिल हो जाए, ए तो ज़रूर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस करो 2 या फिर 2 माइनस 1 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने 1 माइनस 2 लिख दिया है, तो क्या करेंगे a प्लस p माइनस 1d माइनस a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू q माइनस p। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू q लिखा है, a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू p। तो घटाने पे लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इज इक्वल टू q माइनस p। वही टर्म्स यहाँ पे हम वही आएगा। ठीक है, देख लीजिए, तो a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू माइनस a माइनस, इक्वल नहीं लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस a माइनस q माइनस 1d इज इक्वल टू q माइनस p। ठीक है, तो a कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें दोनों में देखिए d कामन मिल जाएगा, d कामन मिल जाएगा, क्या बचेगा p माइनस 1 माइनस q, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि यहाँ जब माइनस ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा q माइनस p। अब यहाँ देख लीजिए d, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा p माइनस q इज इक्वल टू q माइनस p। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, बस यहाँ थोड़ा समझने वाली बात यही है कि इसको मान लीजिए कोई नाम दे दीजिए, स्टार हमने दे दिया समीकरण। यहाँ देखिए, जब ये दोनों टर्म्स बराबर कब होंगे, अगर d के मान, अगर d का मान -1 ले लिया जाए, d का जब मान -1 लेंगे तभी इक्वलिटी आएगी, तभी ये दोनों टर्म्स बराबर होंगे। कोई भी नंबर्स, मान के चलिए 2 लिखा है, 2 बराबर 2 तभी लिखेंगे जब इस साइड 2 हो। ये थोड़ी कह देंगे कि नहीं 2 बराबर -2 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर d का मान -1 लिया जाएगा तब ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो यानी q माइनस p हो जाएगा। q p की वैल्यू चाहे जो भी लेते जाइए तो इक्वलिटी तो रहेगी ही। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हुआ, यानी यहाँ से d निकल आया, बस यहाँ थोड़ा माइंड लगाने वाली बात है। ठीक है, तो d का मान आ गया -1। अब किसकी ज़रूरत है, a की ज़रूरत है, तो a की ज़रूरत है तो किसी एक में पुट कर दीजिए d का मान। ठीक है, तो समीकरण 1 में ये अब रफ कर देते, इसको समझाए थे थोड़ा। ठीक है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1, d की जगह पे -1 लिखेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा q। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा -p और ये +1 इज इक्वल टू हो जाएगा q। p को उस साइड भेज दीजिए, तो पूरे टर्म्स को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा q प्लस p माइनस 1। ठीक है, तो यानी a का मान आ गया, a का मान क्या है q प्लस p माइनस 1 और d का मान -1 आया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 तो कहीं माने नहीं है, तो इसको भी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, जो आरवा पद हम लोग लिखते थे। तो यही प्रूफ भी करना था कि आरवा पद क्या होगा, आरवा पद यहाँ पे देख लीजिए, ए आर बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस r माइनस 1d लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। और लाना कितना है भाई, p प्लस क्यू माइनस आर आ जाए तो आएगा भी। a कितना आया है हमारा, q प्लस, a की जगह पे लिखेंगे q प्लस p माइनस 1 प्लस r माइनस 1
और डी क्या आया है भाई -1, ठीक है, डी क्या आया है -1। समझ में आ रहा है चीज़? तो ये हो जाएगा आपका q प्लस पी -1। अब -1 से गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका r, और ये हो जाएगा माइनस +1, ठीक है। अगर नीचे दिख ना रहा हो तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो कि AR यहाँ पे लिख दे रहे हैं। AR जो निकल के आएगा आपका रहेगा P, आगे लिख लीजिए क्योंकि ऐसे प्रूफ भी करना है, P प्लस Q। अब 1 देखो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा केवल -R। तो यही प्रूफ करना था, आरवा पद जो है P प्लस Q माइनस R लाना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोगों का है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बस थोड़ा समझना है क्वेश्चन 9 में बस। यदि A1 A2 कामा एंड सो एंड, काफ़ी भी टर्म्स हैं, n तक दिया हुआ है यानी AN दिया है, समांतर श्रेणी के पद हैं। किसके पद हैं? समांतर श्रेणी के। तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसका कहीं ना कहीं काम तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के पद हैं जहाँ AN ग्रेटर देन 0, AN का जो मान है, जो लास्ट वाला टर्म्स है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना है कि 1/A1 प्लस, ये 1/A1 प्लस अंडर रूट के अंदर A2, फिर दूसरा जो टर्म्स है ऐसे लिखे, सारे टर्म्स लिखे जाएंगे। तो 1/A2 आएगा, फिर A3 आएगा, ठीक है, फिर 1/A3 आएगा, फिर A4 आएगा, फिर एंड सो एंड प्लस nth टर्म्स लिख दे रहे हैं यहाँ पे। nth टर्म्स क्या होगा? 1/AN -1 प्लस अंडर रूट के अंदर एक टर्म्स है AN। ये दिया हुआ है और प्रूफ करना है हम लोगों को। जो प्रूफ करना है n-1 अंडर रूट A1 प्लस AN, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये लेके चलो, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ, और ये क्वेश्चन में दिया था कि A1 A2 एंड सो एंड AN क्या है? AP में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी के पद हैं, ठीक है। और ये कंडीशन AN इज ग्रेटर देन 0, तो इसका काम अभी लगेगा। और AN इज ग्रेटर देन 0 यानी जो भी nth वाला टर्म्स है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, A1 प्लस A2, इसके सहयोगी से ऊपर नीचे कर दीजिए गुणा, ठीक है। हर के सहयोगी से ऊपर नीचे कर दीजिए गुणा, यहाँ पे गुणक साइन लगाएंगे। इसके भी हर के, ये हर है आपका, ठीक, तो ऊपर नीचे इसी का मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका सहयोगी से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो A3 गुणे अंडर रूट A2 माइनस A3 अपॉन अंडर रूट A2 प्लस A3, सॉरी A2 माइनस A3, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म रहेगा तो इसको हम रफ कर दें, ये प्रूव ही करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको भी रफ करना पड़ेगा, इसको भी इतना हम रफ कर दे रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फार्मूले को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस ये वाला टर्म्स 1/A3 प्लस A4, इसके सहयोगी से गुणा कराएंगे हर के, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A4 अपॉन A3 माइनस A4 प्लस एंड सो एंड, प्लस लास्ट वाला टर्म्स 1/AN -1 प्लस AN -1 प्लस अंडर रूट के अंदर AN, यहाँ भी सहयोगी से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट AN -1 प्लस, ये माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो अंडर रूट AN अपान अंडर रूट AN -1 माइनस अंडर रूट AN, ठीक है। ऐसे करना है, यानी ये वाला टर्म था तो इसके हर से सहयोगी से ऊपर नीचे मतलब गुणा करा दिया है, हर के सहयोगी से ऊपर नीचे गुणा कराया, यहाँ भी हर के सहयोगी से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ भी हर के सहयोगी से ऊपर नीचे गुणा, और भी इसके अंदर जितने भी टर्म्स होंगे यही काम करना है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट वाले टर्म्स को भी ऐसे कर दिया। अब देखिए, अब देखिएगा A1 माइनस A2 अपॉन, ये देखिए A प्लस B, यहाँ पे क्या लिख गया है 2, यानी A2 है ना,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा बस a1 और माइनस a2, कोई प्रॉब्लम, a1 माइनस a2, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्योंकि अब ये माइनस साइन आ जाएगा तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, या पहले से एडजस्ट कर लीजिए, या फिर आप क्योंकि हम ये करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि अगर यहाँ से d निकाला जाए, a1 a2 एंड सो एंड टर्म्स दिए हैं, अगर दो संख्याओं के बीच में अगर हम लोग वो निकालें, क्या बोलते हैं, सर्वांतर, तो a2 माइनस a1 लिखेंगे, a2 माइनस a1 लिखेंगे, इसीलिए तो ये कंडीशन दी थी कि जो ये टर्म्स हैं ये समांतर श्रेणी के हैं, तो अगर दो पदों के बीच में अगर सर्वांतर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2 d2 निकलेगा, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, तो चाहे ये ऐसे करिएगा, a2 माइनस a1 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब हम लिख गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, यहाँ पे माइनस एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो प्लस ये क्या हो जाएगा a2 माइनस a3, a2 माइनस a3, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ भी यही काम हो जाएगा, a3 माइनस a4 अपॉन क्या हो जाएगा a3 माइनस a4 प्लस एंड सो एंड प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट an माइनस 1 माइनस अंडर रूट an अपॉन an माइनस 1 माइनस an, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो हम समझा रहे थे कि a1 और a2 और a3 एंड सो एंड an टर्म्स लिखे हुए हैं, तो अगर बात की जाए इन दो संख्याओं के बीच में अगर सर्वांतर निकाला जाए तो क्या लिखेंगे d1, अगर इन यानी इस वाले से ये घटाएंगे तो d2 आएगा, अगर a4 होता तो इस वाले से ये घटाएंगे a3 तो क्या हो जाएगा d3, ठीक है। तो d1 क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, d2 क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, ठीक है। ऐसे d3 क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, कुछ समझ में आ रहा, ठीक है। ऐसे अगर dn निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, यानी एक देखो d3 निकाल लेते तो एक टर्म से ज़्यादा, तो dn क्या हो जाएगा, dn माइनस 1 क्या हो जाएगा an माइनस an माइनस 1, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा यहाँ पे a1 माइनस a2, अगर यहाँ संयुग्मी से ऐसे गुणा करते a2 माइनस a1 करते, वही बता रहे थे, अगर ऊपर नीचे गुणा करते तो हो जाता, लेकिन अब यहाँ माइनस एडजस्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये भी बता दें कि ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में जितने भी पद हैं समांतर श्रेणी में, हमने तो यहाँ मान लिया कि d1 है, ये d2 है, d3 है, dn माइनस 1 है, लेकिन ये सब d1 d2 d3 d4 d5 जितने भी टर्म्स जो सर्वांतर है सब बराबर हैं, यानी किसके बराबर है, d के बराबर। तो यहाँ पे आखिर में लिखेंगे d के बराबर। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर नीचे माइनस एडजस्ट करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस एडजस्ट करना है यानी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा a1 और प्लस a2 लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए, ये वाला माइनस ऊपर जब एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा आपका प्लस ये हो जाएगा आपका a1, ठीक है। ऐसे माइनस नीचे जब कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला पद पहले आ जाएगा, यानी ये वाला पद पहले आ जाएगा, और फिर माइनस साइन लग के दूसरा पद लिख दिया जाएगा, a2 अपान a3 माइनस a2 एंड सो एंड, ये भी टर्म्स लिख सकते हो लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, ये टर्म्स क्या हो जाएंगे an माइनस अंडर रूट an माइनस 1 अपान an माइनस, क्योंकि माइनस एडजस्ट किया है बस, ठीक है। यानी नीचे माइनस कॉमन लेके, फिर से बता दे रहे, नीचे जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस यहाँ एडजस्ट कर दिया, a1 के साथ आ जाएगा अंडर रूट, a1 के साथ माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख दिया माइनस, ऐसे सब में करना है। हालांकि ये पहले भी काम कर सकते थे, अगर संयुग्मी से गुणा जो है अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1 करते, लेकिन यहाँ जैसे लिखा था उस हिसाब से कर दिए, थोड़ा यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम ना होती इसलिए किया है, बट यहाँ पे थोड़ा नया काम करना पड़ गया। अब क्या करना है भैया, ये इसकी जगह पे क्या लिखेंगे d1, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे d2, और जो टर्म्स आएंगे d3 लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे dn माइनस 1, dn माइनस 1 बोलो या d ही बोलो, बात एक ही है, दो बतों के बीच का सर्वांतर निकालना है। तो d1 d2 d3 सब कुछ जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे आप ठीक है n लिखा यानी एक ज़्यादा, ठीक है।
तो ये जो हम लोग d1 d2 बता रहे हैं ना, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर dn-1, यानी जब बोला गया था कि a1 a2 an जो है क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी के पद हैं, तो इनके जो सर्वांतर निकल के आएंगे, d निकल के आएंगे तो सेम ही तो होंगे, तभी तो समांतर श्रेणी के पद है। ठीक है, तो ये d1 बराबर d2 बराबर d3 सबके बराबर, यानी ये सब बराबर है d1 d2, तो 1/d हम बाहर ले लिया कॉमन। क्या 1/d बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि d1 की जगह पे d रखोगे, d2 की जगह पे d रखोगे, dn-1 की जगह पे भी d रखोगे, तो सब बाहर ले लिया, ये टर्म सब हट गए। ठीक है, अब क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, ये बचेगा √a2 माइनस √a1 प्लस √a3 माइनस √a2 प्लस नेक्स्ट वाला टर्म्स क्या बचेगा, √a4 माइनस √a3 प्लस एंड सो एंड, इसको हमने रफ कर दिया। ठीक है, एंड सो एंड प्लस √an-1 माइनस √an, ये बचेगा टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी d1 ये सब सर्वांतर है तो बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि पद दिए थे समांतर श्रेणी में, तो उसको हम मान लिए d केवल, तो d जब सबके नीचे है, हर बराबर है, d को बाहर ले आए। ठीक है, √a2 देखो कहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, √a1 क्या कैंसिल होगा, √a1 नहीं कैंसिल होगा, लेकिन √a3 कैंसिल हो जाएगा। फिर जो टर्म्स आएंगे एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे। ठीक है, जितने भी टर्म्स आएंगे एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे। देखो a3 कैंसिल हुआ, a1 बचा, a2 कैंसिल हो गया। ठीक है, a3 भी कैंसिल हो, a4 भी कैंसिल हो जाएगा आगे वाले टर्म्स से। जब नेक्स्ट टर्म्स लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये 5 आएगा माइनस √ के अंदर a4 आएगा, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा इससे, a5 नेक्स्ट वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, an-1 भी कैंसिल हो जाएगा, एक ऐसा टर्म्स आएगा। ठीक है, केवल बचेगा, केवल ये बचेगा और ये बचेगा, और कोई टर्म्स नहीं बचेंगे। ठीक है, तो 1/d केवल बचेगा क्या, माइनस √a1 और ये माइनस √an। ठीक है, ये दो टर्म्स बचेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस भी आ गया तो कॉमन ले लीजिए माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया, 1/d ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, √a1 प्लस √an। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हमने इसको भी चेंज कर दिया था, an-1, क्योंकि an-1 ये an-1 ये आपका रहेगा, ये रहेगा आपका प्लस का √an, और ये रहेगा माइनस an-1। हम उसी फ्लो में लिख दिया था, क्योंकि ये टर्म्स लिख दिया था, तो इसीलिए ये भी वैसे लिख गया, नहीं तो इसको हमने चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, माइनस लेने की ज़रूरत नहीं थी कॉमन, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये प्लस रहेगा, तो आपका आ जाएगा क्या, 1/d ब्रैकेट में √an माइनस √a1। ठीक है, ये आया। प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूफ करना है n-1 आना चाहिए, तो n-1 आने के लिए यहाँ पे कुछ नया काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला टर्म्स यहाँ पे समझ लीजिए, 1/d, तो n-1 लाना है तो क्या करेंगे, n-1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, n-1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, an माइनस √a1। ठीक है, और नीचे भी कुछ लाना है, √a1 प्लस √a1 लाना है, an लाना है, तो क्या करेंगे, √an से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, यही तो करेंगे, an प्लस √a1, जिसको संयुग्मी बोलते हैं। यहाँ हर के संयुग्मी से कराए थे पहले, अब अंश के संयुग्मी से गुणा करा दिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, वो तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, n-1 और dn-1। dn-1 कैसे आता है, देखिए अब यहाँ कहीं स्पेस नहीं बचा, लेकिन यहाँ देख लीजिए, nवां पद जब लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 d लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, an माइनस a इक्वल टू n-1 d, यानी n-1 d की जगह पे an माइनस a, और a क्या होता है, प्रथम पद बोला है तो यहाँ पे 1 लगा लीजिए। ठीक है, a क्या होता है, प्रथम पद होता है तो an माइनस a1 लिख सकते हैं। तो यहाँ यानी dn-1 की जगह पे लिख सकते हैं an माइनस a1,
ठीक है। ऊपर देखिएगा क्या हो जाएगा, an बचेगा और क्या बचेगा, -a1 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, √an प्लस √a1 का होल स्क्वायर। यहाँ नीचे कोई टर्म्स ही नहीं था ना, कोई टर्म्स नहीं था तो एक ही टर्म्स लिखा जाए, डबल टाइम्स हमने लिख दिया था, ठीक है। तो ये टर्म्स नहीं रहेगा, क्लियर हुआ। केवल ये एक टर्म्स रहेगा √an प्लस √a1, ठीक है। यहाँ पे डबल टाइम्स लिख दिया था, ये वाला अपान यही होगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल आए, ठीक है। तो n-1 अपान ये हो जाएगा √an प्लस √a1, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 9 ही था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, 10 भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि एक अनुक्रम an, एक अनुक्रम को लिखते हैं वैसे ऐसे ही लिखते हैं an, जो कि बोला गया समांतर श्रेणी में हो तो an जो है समांतर श्रेणी में हो तो a4 अपान और क्या दिया है, a7 = 2/3 है। a7 = 2/3 ये दिया है, ये क्या है, ये दिया है। हम लोगों को निकालना क्या है, तो a6 अपान a8 का मान ज्ञात कीजिए। a6 अपान a8 का मान ज्ञात करना है, यह क्वेश्चन में दिया है, इतना दिया है। ये an जो है अनुक्रम है, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी कहने का मतलब d जो होगा सर्वांतर जो होगा उनका जो भी टर्म्स होंगे उनका सेम होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, nवां पद वाला फार्मूला क्या होता है, an = a प्लस n-1d, ठीक है। अब इस वाली समीकरण से देखिए जो दिया हुआ है, a4 दिया है, यानी a4 मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे n = 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4 - 1d यानी a प्लस 3d, है ना। अभी पहले वाले क्वेश्चन में बता भी चुके हैं कि जो भी टर्म्स लिखना है a कम करके d के साथ में लिख दीजिए। तो a4 की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, a4 की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस 3d अपान a7 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। 7 निकालना था, यहाँ पे d के साथ में क्या a कम कर दिया 6, ठीक है। और a तो सबके साथ में रहेगा, = 2/3, ये गिवन है। 3 गुणा करा दीजिए, तो 3a प्लस 9d = 2a प्लस क्या हो जाएगा, ये 12d। यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3a - 2a और प्लस 9d और 12d को इस साइड ले आइए, = हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा a प्लस, और ये यहाँ कितना बचेगा, 9 3 12, 3d = 0, या ऐसे बोल सकते हो a = 3d। a बराबर क्या आया, 3d, ठीक है। तो a बराबर 3d आया, a बराबर आया 3d। तो अगर d बराबर मान लेते हैं 1, माना छोटा नंबर्स मान लो, ठीक है। 2 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चाहे 3 मानो, तो d = हमने 1 माना, तो जब d = 1 माना तो a = क्या हो जाएगा, 3। भाई d की जगह पे 1 रखेंगे तो a = आ जाएगा 3। जब ऐसी इक्वेशन आ जाती हैं तो कोई ना कोई वैल्यू जो है अपने माइंड से चूज करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी मान ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देख लीजिए, इसका मान निकालना है, यानी a भी पता है d भी पता है, तो ये मान निकल सकता है। a6 क्या लिखेंगे, बता चुके थे कि a6 लिखना कैसे है, a लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, 5d, यानी a कम कर देंगे d के साथ में। वैसे भी लिख सकते हो, यानी की जगह पे 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6 - 1d, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो a प्लस 5d। और किसकी ज़रूरत है, a8 की, तो a8 क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं a प्लस 7d, ठीक है। अब a भी पता है, a कितना आ गया है, a हमारा आया है 3, और d कितना आया है, d आया है 1, तो हो जाएगा 5, यानी ये आ जाएगा 5 3 8। और a8 कैसे निकलेगा, a मान 3 पता है और d का मान कितना है 1, तो रख दिया हमने, तो 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। और निकालना ये है तो यहाँ पे रख दीजिए। a6 कितना आया, 8 अपान 10, कट कर दीजिए, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, तो यानी 4/5 आ गया,
ये आंसर लाना था। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक, यानी टोटल 4 ही क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाए हैं। इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन हो पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन शायद 11, 12, 13, 14, ठीक है, 4 क्वेश्चन और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है।